तुम्हारी माँ बुला रही। क्यों? घर में खास मेहमान जो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद कराओ। कौन से मेहमान? तुम्हारी खाला, खालू और परवेज। आपदा ने खाना किया है उनका। दादी, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया और अम्मी को दावतों की सोच रही है। वो किसी खास मकसद के तहत आ रहे हैं, फिर ऐसे मौकों पे दावत तो होती है। कैसा मौका दादी? भाई, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ ने परवेज के साथ किया है। दादी, दादी आप जाके अम्मी को कह दें कि मैं उस परवेज से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। और फिर सच पूछो हादिया, तो अब बचा ही क्या है? हाशिम ने सब कुछ तो खत्म कर दिया। दादी, हाशिम ने सब कुछ खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी भी अरे चेहरे नट्ठू अरे से शादी कर लूंगी। मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। आप जाएं और जाके उन्हें समझा दें। हादिया, तुम्हारी माँ मेरी सुनती कहाँ है, समझती कहाँ है। और फिर आजकल वो बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही है। जाहिर है उसके पास एक बहुत मजबूत बहाना और जवाब भी है। और मैं क्या कहकर तुम्हारा साथ दूं? दादी, मेरी राय, मेरी खुशी कोई अहमियत नहीं रखती। इस वक्त तुम्हारी माँ की अहमियत सिर्फ परवेज के लिए है और उसके साथ जुड़ी हुई उसकी दौलत की। इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, ना उसकी तालीम ना उसकी तरबियत। अब आ जाओ बाहर, फिर वो कहेगी कि दादी ने पट्टियां पढ़ा दी। आ जाओ। क्या हुआ है? परेशान हो? अब तो तुम्हारे अब्बू भी नहीं है जो। क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना। क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो बेटा। अल्लाह तुम जैसा बेटा सबको दे। मगर मैं माँ हूं ना, मैं अपने बेटे के चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकती। मुझे बताओ ना, अपनी माँ को नहीं बताओगे? परवेज मिला था मुझे। परवेज क्या कह रहा था? क्या कहना है उसने? कह रहा था कि उसकी और हादिया की शादी होने जा रही है। अच्छा, ये तो होना ही था बेटा। कौन अपनी बेटी को घर में बिठाए रखता है? तुमने उसे तलाक दे के बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखा, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता। परेशान होगी ना फिर से? परेशान होने की तो बात है ना। जो भी था, जैसा भी था, जैसे भी इख्तलाफात थे, तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने दिल से हादिया को अपनी बहू माना था। बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो। दुख तो होता है ना बेटा, जब अपनी चीज अपने हाथ से निकल जाती है। तो किस चीज का नहीं है कि उसकी शादी हो रही है? दुख तो इस चीज का है कि परवेज जैसे घटिया शख्स को डिजर्व नहीं करती। अगर वो कुछ डिजर्व करती है तो एक अच्छा इंसान, लेकिन परवेज नहीं। तुम थे ना, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता था? मगर तुम तो। अच्छा छोड़ें आप, उसकी जिंदगी है, उसे जो करना है करे, मुझे कोई लेना देना नहीं। और हाँ,
आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। तुमने उसे सोचना छोड़ दिया है जो मैं उसे सोचना छोड़ दूं? मैं तो फिर भी कहीं जाके शायद उसे भूल जाऊंगी। क्या तुम उसे भूल सकते हो? अम्मी मैं सोच रही थी, आपको याद है आफरीन? आखिर हादिया ही क्यों? आफरीन इतनी खूबसूरत और अमीर है, अगर आप कहें तो परवेज से बात करूं? हाँ ना अम्मी, आप समझाती क्यों नहीं है परवेज को? कैसे समझाऊं? उसने तो उल्टा हमें ऑर्डर दे दिया कि जाकर रिश्ता पक्का करूं, बल्कि शादी की तारीख लेकर आऊं। यकीनन ये खाला और हादिया की चालाकी है। इन्होंने ही परवेज को अपने जाल में फंसाया है। परवेज के पास पैसा क्या आया, उन्होंने तो हाशिम से तलाक ही ले ली। बिल्कुल ठीक कह रही है राफिया। जब से हम अमीर हुए हैं ना, जिसको देखो हर ऐरा गैरा हमारा रिश्तेदार बनने पर तुला है। और यहाँ परवेज उनका रिश्तेदार बनने पर तुला हुआ है। परवेज तो पागल है, सारी मक्कारी खाला और हादिया की है। क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा। अब्बू जी मान गए? कैसे नहीं मानते तुम्हारे अब्बू जी, कमाऊ पूत है। और सुनो, तुम दोनों में ना जरा ख्याल से परवेज के सामने खाला और हादिया को बुरा भला मत कहना, पीछे पड़ जाएगा, हत्थे से उखड़ जाएगा फजूल में। तौबा है अम्मी, आपने तो अपने हथियार ही डाल दिए। तो क्या करूं, मजबूरी है। कमाऊ बेटा है, कैसे बिगाड़ सकती हूँ उससे? कल को तुम्हारी शादियां नहीं करनी, बिगाड़ लूंगी तो पास नहीं फटकेगा। जाहिर है भाई है, कमाने वाला है, सब कुछ उसी ने तो करना है। अकल से भी काम ले लिया करो, जज्बाती लड़कियां। वाकई में यार जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा। ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन जॉब पहले से किसी को दे दी गई होती है। यार मेरी मानो, नौकरी वोकरी छोड़ दो। क्या करूंगा यार? यार CSS की तैयारी करो। CSS? या तुम ज़हीन हो, तुम कर सकते हो। ज़हीन? अगर ज़हीन होता ना तो ये सब ना होता मेरे साथ, जो भी हुआ है। अब निकल जाओ खुद तरसी के आलम से। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। पुरानी मोहब्बत को याद करके रुक जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और पुरानी मोहब्बत को भूल के आगे बढ़ जाने को खुदगर्जी कहते हैं। यार ऐसा CSS करूंगा तो घर कैसे चलेगा? यार जानता हूँ इतना आसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली कितनी है, तुम हो और आंटी हो। तुम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब? वही एकेडमी जहाँ अंकल जॉब किया करते थे। तुम उनसे रिक्वेस्ट करो, वो तुम्हें जॉब दे देंगे। मेरा ख्याल है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और तुम ही कहा करते थे ना कि अंकल चाहते थे कि तुम CSS करो। हाँ मगर यार अगर मगर कुछ नहीं, सोचो इस बारे में। आज मुझे मेरा एक पुराना शागिर्द मिलने आया था, तबरेज हाशमी। तबरेज हाशमी, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ जरूर सुना होगा। आजकल वो इस शहर के DC। डिप्टी कमिश्नर? बड़ा लाइफ स्टूडेंट था और बादल भी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाँ, उससे मिलके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरा शागिर्द इस मकाम पे। यार हाशिम, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी CSS करो, कुछ बन के इस मुल्क की खिदमत करो। इंशाल्लाह। शायद ऐसे ही ठीक कहता है। थोड़ी सी मुशक्कत और तकलीफ से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो वो चाहते थे। इतनी घटिया बात मुझसे निकाली उन्होंने, मैंने भी साफ मना कर दिया
कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। लो भला दुकान और घर परवेज के नाम कर दो। याद है दादी, आपने एक दफ़ा ऐसी ही शर्त हाशिम और तायबू के सामने रखी थी। शायद आपने रिश्ते को मोहब्बत से नहीं बल्कि दौलत के तराजू से तोला था। अगर रिश्ते मोहब्बत से नहीं बल्कि दौलत से तय किए जाएं तो ऐसे ही होता है। हाँ, शायद हम भी उस वक्त बहुत घटिया और बुरे थे। बहुत बुरा किया था मैंने, मुझे माफ कर दो। नहीं दादी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। वो तो आज खाला अम्मी ने ऐसी बात की तो पुरानी बात याद आ गई। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारी खाला के लालच का अंदाजा तो मुझे पहले से था और वो चाहती ही नहीं थी कि ये रिश्ता हो। तो हम कौन सा चाहते हैं भाई? हमारी हादिया के लिए क्या सिर्फ परवेज ही रह गया? मैं कौन सा ही शादी करना चाहती थी। ये सब नहीं भी होता तो भी मैं उस परवेज से शादी करने से इनकार कर देती। अल्लाह करे कि तुम्हारी माँ को अकल आ जाए। और मुझे लगता है मुश्किल, लेकिन देखो ना, मौजे भी तो आजकल के दौर में ही होते हैं ना। तुम देखना, मैं अपनी हादिया बच्ची के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, पढ़ा लिखा, मुहज्जब और मोहब्बत करने वाला। इतने ऊंचे ख्वाब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है खाला। आपके पोते ने ना मेरी बच्ची को तलाक दी है। अब मेरा भांजा परवेज हम पे एहसान कर रहा है। ये बात मान लेनी चाहिए हमें, लेकिन नहीं, आपने तो कसम उठाई हुई कि आपने मेरे भांजे के साथ दुश्मनी करनी है। कुछ अकल करो। सुनी थी अपनी बहन की बातें तुमने? हद होती है बेवकूफी की। पता नहीं इसको कब अकल आएगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने वहां जाकर ये सारी बातें क्यों की? और तुम, हेलो इधर देखो, तुम कैसे बीच में बोली हो? हाँ, हद हो गई। बहन हूं मैं तुम्हारी, इतना गुस्सा किस बात पे कर रहे हो? बकवास बंद करो अपनी, और आज के बाद मेरे मामले में बोलने की जरूरत मत करना। परवेज बेटा, क्या बेटा बेटा? आप अच्छी तरह जानती है कि मैं हादिया से कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना चाहता हूं मैं उसे, और क्या कुछ नहीं किया मैंने उससे शादी करने के लिए। आप लोगों ने बात बनाने के बजाय बिगाड़ दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी उससे शादी ना हुई ना, तो ये आप सबके हक में बेहतर नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तो सुनो, तुम क्या कर लोगे? क्या धमकियां दे रहे हो तुम मुझे? करके दिखाओ क्या करोगे? तुमने सारे रिश्ते नाते लिहाज खत्म कर दिए। वापस चला जाऊंगा मैं दुबई, और तरसते रहेंगे आप लोग मुझे देखने के लिए और मेरी दौलत के लिए। ओहो, क्यों भड़क रहे हो? चली जाऊंगी माफी मांगने के लिए, बल्कि सजीला को भी ले जाऊंगी, ये भी मांग लेगी माफी। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो तू मांगेगी। ओहो, पागल ना बना कर, गोली मार इसे। ये तो पागल है सारी की सारी। तुम तो समझदार हो। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं मांगूंगी माफी। हाँ, लेकिन इस बार मैं भी साथ जाऊंगा आपके। मुझे आप पे एतबार नहीं रहा। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम चले जाना मेरे साथ। मैंने कब मना किया? और तुम देखना, मेरी शक्ल देखते ही वो मान जाएगी। बहन है मेरी, पता है मुझे उसका। इस पर जादू कर दिया है, जादूगरनी वाला। माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो। कहो, वो मैं जल्दी कहो क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्यों फोन कर रहे हो? मैं जख्मों को भरने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उन्हें फिर से कुरेद रहे हो। और शायद इन जख्मों को भरने का काम परवेज कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? काश ऐसा हो सकता कि मैं तुमसे बेपरवाह लाताल्लुक रह सकता। सच तो यह है कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारे एहसास की कोई जरूरत नहीं। दोबारा फोन मत करना। हादी प्लीज, फोन बंद मत करना। मैं जानता हूं कि मेरे एहसास, हमदर्दी से तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदिया, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस जगह पे शादी करो जो
जो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी शादी हो रही है ना परवेज से। हादिया वो तुम्हारे काबिल नहीं है। शख्स कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। अच्छा, तो कौन है मेरे काबिल? तुम, जिसने पूरी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर दिया। काश मैं तुम्हें बता सकता, समझा सकता कि बेहद मजबूर था मैं। हाँ, तुम मजबूर थे, बेबस थे, बेख्तियार थे। बहुत सारे जवाब हैं तुम्हारे पास, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं उसका इंतखाब करूंगी जो मुझे पाने के लिए हर हद पार कर सकता, समझे? तुम परवेज से शादी कर लोगी हादिया? तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए मैं किसी से भी शादी करूं। अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मुझे दोबारा फोन करने की। हादिया, यादें अधूरी, रिश्ते अधूरे, सांसें अधूरी, जीने न देगी, मरने न देगी। अब तो ये उलझन, अब तो ये दूरी, एक पल ना रहना चाहूं, रहना चाहूं, एक पल ना रहना चाहूं इस कैद में, हाँ, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी जान, लेकिन वो मेरी जान। हेलो, कैसी हैं आप खाला? तुमने जो हरकत की है उसके बाद मैं कैसी हो सकती हूँ? शर्मिंदा कर दिया अजमल और खाला के सामने तुमने मुझे। खाला मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बस उसी सिलसिले में मैं अम्मा को लेकर कल आना चाह रहा हूँ। आप आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे और खालू से भी माफ़ी मांग लेंगे। माफी मांगने से क्या फर्क पड़ेगा? उफ, किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। मुश्किल से भी मैं ही निकल पाऊंगा खाला। बस कल आप नानू और खालू को बता दीजिएगा कि हम आ रहे हैं, ताकि वो हमसे मिल लें। मेरे पे मेहरबानी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चलो भैया, मान भी जाओ तुम लोग। बस जरा सी बात मेरे मुंह से निकल गई, तुम लोगों ने तो दिल पे ले ली। इतनी बड़ी बात ऐसे ही मुंह से नहीं निकलती। आपा, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखती हैं हम लोगों के सामने। हमें तो अंदाजा नहीं था कि आप शर्तों पर ये रिश्ता करना चाहती हैं। अम्मी जान भी बहुत नाराज है। अच्छा, तो खालू आप मुझे बताइए, मैं दादी को मना लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ, बेहतर होगा खुद ही बात कर लो। खालू आइए, आइए खालू, चलते हैं। मुझे लेकर जाइए, मैं उन्हें मनाता हूँ। कहाँ है? अच्छा देखो, तुम भी मान जाओ। कब तक मुंह सुजा के यूं ही बैठी रहोगी? जहेज की बात क्या कर दी मैंने? लड़के की माँ हूं, इतना तो हक है मेरा। बेटी की माँ है तो क्या हुआ? मेरी हादिया भी तो लाखों में एक है। हाँ, हादिया है तो लाखों में एक। नजर नहीं आ रही, कहाँ है? घर बैठे बैठे तंग आ रही थी तो मैंने उसको सहेली के घर भेज दिया। अच्छा एक बात तो बताओ, दिल से राजी है ना वो? पहले तो बड़ा हाशिम हाशिम करती थी। अरे आपा, उसका राजी होना तो बहुत दूर की बात है, पहले हम सब तो मान जाएं। सच दिल खराब कर दिया आपने हमारा। चलो बस भी कर दो, बड़ी बहन होके मिन्नतें कर रही हूँ तुम्हारी, और तुम हो के नखरे दिखाई जा रही हो। हद होती है भाई, मान भी जाओ अब। अच्छा चले, अगर अजमल और खाला मान जाते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ। माने हुए सब है, बस
भाव दिखा रहे हैं। छोड़ दो तुम भी, सब जानते हैं। कुछ देना था आपको। ये क्या है? ये मैं कल भी लेकर आया था, लेकिन वो अम्मी और सजीला ने मूड खराब कर दिया, इसलिए नहीं दिया। है क्या? देखें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तोहफा है ये, कोई रिश्वत नहीं दे रहा मैं किसी काम के लिए। माना बहुत बुरा समझती हैं आप मुझे, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मुझसे, लेकिन इसमें मेरी मोहब्बत है, मेरा खुलूस है आपके लिए। देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लें। मगर ये कागजात हैं किस चीज के? दादा के घर के, आपके घर के कागजात हैं। वही घर जो उस हाशिम ने चालाकी से हादिया से छीन लिया था और उसे वापस भी नहीं किया। मैंने वो घर वापस लिया है, और ना सिर्फ वापस लिया, मैंने वो घर हादिया के नाम कर दिया। दादो देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की चीज छीन कर उन्हें वापस नहीं करते। मैं तो उन लोगों में से हूं जो दूसरों को खुशी देते हैं तो उसी में उनकी खुशी होती है। और दादो, आपकी तो इस घर से कितनी यादें वाबस्ता है ना। कितना वक्त गुजारा है आपने यहाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। आपको तो इसके दरो दीवार से मोहब्बत है। इसलिए मेरी प्यारी दादो, मैंने ये घर वापस ले लिया उससे। और आप खुद बताएं ना मुझे, ये खुशी तो मेरे अपनों की होनी चाहिए, कोई गैर क्यों रहेगा वहां जाकर? ऐसे पैसे का क्या फायदा जो अपनों को खुशियां ही ना दे सके। मेरी इतनी प्यारी दादो, मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को खुशियां दूंगा ना, ये तभी बात बनती। दादो, मैं हादिया से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। और रहा सवाल जो कुछ भी कल हुआ है ना, वो अम्मी और सजीला की सोच थी। मेरी सोच क्या है वो ये है, आगे आप लोग देख लें, आप लोगों का क्या फैसला है। हम हादिया से बात करेंगे। देखो, फैसला तो हादिया नहीं करना है ना। अम्मी जान ठीक कह रही हैं, आखिरी फैसला तो हादिया ही करेगी। खालू, आप ठीक कह रहे हैं, जिंदगी हादिया की है, फैसला भी उसी को करना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन आप लोग भी तो मेरे अपने हैं ना। आप लोग अगर मेरी वकालत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज इसका जिक्र मेरे घर वालों के साथ ना कीजिएगा। आप अम्मी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, ऐसे ही बिला वजह वो दादो, प्यारी दादो, बस यही करना था मुझे। तो फिर क्या जवाब दोगे तुम लोग? हमने शादी की तैयारियां भी तो करनी है। बहुत जल्द जवाब हाँ में होना चाहिए। बड़े मान से आए हैं हम लोग। जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा खालू, हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? माँ सदके इतना सा मुंह निकल आया। आपदा, इसे खाने को नहीं देती हो? आप लोग यहाँ? हाँ, हम सब एक बार फिर, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो इतनी आसानी से रिश्ते के लिए हाँ नहीं करने वाले। वो चाहते हैं कि हमारी जूतियां घिस जाएं आगे, जैसे पहले ज़माने के लोग करते थे कि जब तक लड़के वालों की जूतियां घिस नहीं जाती थी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते थे। अब यही सब कुछ तुम्हारे घर वाले हमारे साथ करने वाले हैं। कल सब कुछ खत्म हो गया था, फिर आप ये सब। बेटा, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? अपनों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बतें तो कभी खत्म नहीं होती ना। क्यों आप तब बोलो ना। कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद और उससे पहले भी मैं परवेज से शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी।
हादिया तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बातें होती हैं, बड़ों के फैसले होते हैं। अम्मी मैं जानती हूँ ये बड़ों की बातें हैं, लेकिन ये बातें मेरी जात के बारे में हैं। बेटा तुम अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। अच्छा खालू, खुदा हाफिज। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा आबदा, खुदा हाफिज। रुको, पागल तो नहीं हो गए तुम? सबके सामने तुमने जवाब देना शुरू कर दिया है। अरे कोई तमीज नहीं, कोई लिहाज नहीं, क्या सोच रही हो तुम? अम्मी मैंने पहले भी कहा था कि मैं परवेज से शादी नहीं करूंगी, और फिर से कहती हूँ मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्यों क्यों शादी क्यों नहीं करनी? हाँ बताओ, क्या चाहती हो? नाक रगड़े वो सब तुम्हारे सामने? इतनी दफा तो चक्कर लगा के गए इस घर से। अरे तलाक शुदा हो, तलाक के धब्बे के बाद ना कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता लड़कियों को, कवारी लड़कियों को नहीं मिलता। क्या सोच रही हो तुम? हाँ तो ना आए। आप दफा फजूल बातें मत करो, मैं खुद समझा लूंगा अपनी बेटी को। बेटा तुम जाओ अंदर जाओ। मेरी बात सुनिए, मुझे ना आपा को हाँ में ही जवाब देना है। मैं अब इस लड़की के नखरे नहीं उठाऊंगी। अरे अब तो परवेज ने उसके नाम पे घर कर दिया है, और क्या चाहिए इसे? अच्छा मान जाएगी ना, जरा प्यार से समझाने की जरूरत है। तुमने देखी थी उस लड़की की गज भर की जुबान, और तुम लोग उस लड़की से शादी के लिए मरे जा रहे हो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा रिश्ता वहां कभी नहीं करूंगी। मुझे पसंद है, बस बात खत्म। ऐसी भी क्या पसंदीदगी कि तुम्हें उसमें कोई खामी नजर नहीं आती? उसके दिल में कोई और रहता है, किसी दूसरे मर्द से वो इश्क करती है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। कोई औरत दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ना, तो उसे दूसरे मर्द की मोहब्बत कभी नजर नहीं आती, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगी। मैं उसके दिल से ये सारी मोहब्बत, ये सारी पुरानी यादें निकाल कर ही रहूंगा। आप फिक्र न करें। खाम ख्याली है तुम्हारी। मेरा हीरे जैसा बेटा, करोड़ों का मालिक। देख, हादिया सिर्फ तुम्हारी जिद है। तुम्हें हादिया से कई गुना अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। छोड़ दे अपनी जिद। बस कर दे अम्मा, अब कितनी बार तुझे बताऊं कि शादी करूंगा तो सिर्फ हादिया से। तो एक काम कर, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। कैसे कर लूं तैयारियां? कैसे शुरू कर दूं तैयारियां? हाँ तो हो जाने दो पहले। हो जाएगी, हो जाएगी। एक बात तो बताओ, अजमल भाई और खाला को कमरे में ले जाकर कौन सी खुफिया बातें कर रहे थे तुम? सच बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं छुपाना, क्या है, समझाने गया था। अब तुम अम्मा से भी छुपाओगे ना? क्या हो गया अम्मा, अभी तो मैंने बस उंगलियां टेढ़ी की हैं, घी भी निकल आएगा। फिक्र नहीं करनी है। दादी आप तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, आपने भी पार्टी कैसे बदल ली? आप तो जानती हैं सब कुछ। मेरी जान हादिया, मैंने पार्टी नहीं बदली, ना मैंने दिल बदला है, बल्कि मुझे आज महसूस हुआ कि किसी का दिल बदल गया है। देखो, ये मैं मानती हूँ कि मुझे कभी भी परवेज़ पसंद नहीं रहा, लेकिन ये ज़िंदगी, उसके हालात वाक़यात इंसान को बदल डालते हैं। कईयों को अच्छा कर देते हैं और कईयों को बहुत बुरा कर देते हैं। और आज तो सच पूछो, मुझे परवेज़ बड़ा शाइस्ता और सुलझा हुआ लगा। दादी वो आपके सामने बन रहा था, वो इतना अच्छा नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ कैसा इंसान है वो। अरे क्या तुम अपनी दादी से ज्यादा अक्लमंद हो? हादिया बेटा, मेरा ख्याल है कि अम्मा जान ठीक कह रही। अरे शुक्र है आप लोगों में भी अकल आई। इससे ज्यादा अच्छा लड़का ना इसे नहीं मिलने लगा। उसने अपनी जायदाद के कागजात मेरे नाम क्या कर दिए, तो अब सब बदल गए, वो अच्छा हो गया। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे उस लड़के के अज़्म और पुख्ता इरादे ने बहुत मुतासिर किया। वो तुम्हारा साथ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, जिस इंसान की चाहत में इतनी शिद्दत हो, उसे ठुकराना बहुत बड़ी गलती है। देखो हादिया, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हादिया, जिस वक्त तुम्हारा हाशिम से निकाह हो रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उससे भी यही मांग की थी, और इस परवेज़ ने तो बिना कुछ कहे सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। भाई आप लोग कुछ भी कहें, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? अरे हमने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, सारी ख्वाहिशात पूरी की तुम्हारी, लेकिन हमारी जब बारी आती तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता। अरे माँ की तो कोई कदर ही नहीं है ना। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप जानती हैं। अरे अगर तुमने इस शादी को हाँ नहीं की ना, तो मैं समझूंगी बस मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। अरे तुम क्यों लड़की के पीछे पड़ गई हो? अगर उसकी मर्जी। बस बस खाला,
आपने हमेशा इसकी तरफदारी की है, मेरा तो सोचा ही नहीं कभी आपने। मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? माँ हूँ मैं इसकी, भला चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बस नहीं, बस बहुत हो गया। अम्मी सुने नहीं तो, नहीं, बस अम्मी। बस बस। देखिए ना दादी, अम्मी सुनती नहीं है। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ दुकान पे, देर हो रही है। अच्छा, फी मानुल्लाह। दादी आप भी बात ना बस करें बात मुझसे। अम्मी, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें, कुछ खा लें प्लीज। नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दादी देखिए ना। हादिया, बस कर जा, वो नहीं खोलेगी, वो जिद की बहुत पक्की है। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले ना प्लीज। चल तू ही मान जा अब ना, बस कर दे। दादी तुम्हें मान जाना चाहिए हादिया। अब तुम भी यही मशवरा दोगी? इन सारे हालात में यही मशवरा दिया जा सकता है। और तुम बता रही हो कि 3 दिन से आंटी ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। हादिया, वो माँ है तुम्हारी, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहेंगी ना? सच कहूँ, आजकल तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए रिश्तों का बहुत बड़ा मसला है। फिर चाहे उनकी तलाक किसी भी वजह से क्यों ना हो। मुझे ही देख लो, कब से अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हूँ, लेकिन अब तक एक भी ढंग का रिश्ता नहीं आया। और परवेज तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम तो लकी हो आदिया, जो तुम्हें इतना चाहने वाला शौहर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं हुआ है। आज तो आपने मेरे खाना भी नोटिस नहीं किया। तुम जाओ, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, क्या बात है? तुम्हारी दादी का फोन आया था। दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हमें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। किस चीज का इनविटेशन? 24 तारीख को हादिया की शादी है हाशिम। लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन वो मेरी